हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 99। जिसने 98 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और सारा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया गया है। टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट हो चुका है। अब सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट है हमारा आज का 99। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 131। नेहरू समर्थक थे तो किसके थे? पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के या फिर अराजकतावाद के। तो नेहरू किसके समर्थक थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, गणतांत्रिक समाजवाद के। किसके थे? गणतांत्रिक समाजवाद के। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वे आर्थिक नियोजन यानी कि समाजवाद तथा लोकतंत्र में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद में वे निष्ठा व्यक्त उनकी थी। इसलिए नेहरू जी ने भारत में भूमि सुधार को भी ज़्यादा प्राथमिकता दी थी और जो जमींदारी या फिर तालुकेदारी प्रथाओं को मिटाने की उन्होंने पहल की थी। और इन्होंने राष्ट्रीयकरण की नीति भी अपनाई और प्रतिरक्षा तथा अन्य प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकरण भी किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। तो कोई आर्थिक नियोजन ना हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो या फिर राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो जो समाजवाद है वह किसको प्रतिपादन करता है? तो ये करता है राज्य के द्वारा नियोजन हो। ठीक है, राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो समाजवाद राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन का पक्षधर है। पूंजीवाद का विरोधी दर्शन होने के नाते समाजवाद भूमि, उद्योग तथा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की वकालत करता है। अच्छा, समाजवादियों के अनुसार व्यक्तिक उद्योग एक व्यक्तिक लूटमार है। इसमें जो ब्लैचफोर्ड हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा है या उनका कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि भूमि तथा उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीय संपत्ति बना दो, सभी खेतों, खानों, जहाज़ों, रेलों को राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दो, बस व्यवहारिक समाजवाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये ब्लैचफोर्ड का कथन है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो कौन थे विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसमें सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। पूंजी के संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित जो उद्योग थे उनका समर्थन किया था। लोहिया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के भी समर्थक थे। उन्होंने चौखंबा राज्य की कल्पना की जिसके अंतर्गत गांव, मंडल यानी कि जिला, प्रांत तथा केंद्रीय सरकार इसके 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, और इनकी एक प्रमुख रचना है, वो इम्पॉर्टेंट है, वह है व्हील ऑफ हिस्ट्री। क्या है? व्हील ऑफ हिस्ट्री। किसकी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की। इनकी प्रमुख रचना है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है या फिर राज्य एक अच्छी संस्था है। तो जो समाजवादी है वह राज्य को किस रूप में समझते हैं?
तो ये समझते हैं राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। किस रूप में समझते हैं? राज्य क्या है? एक कल्याणकारी संस्था है। तो समाजवादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इनके अनुसार व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी भलाई नहीं कर सकता। समाजवादी राज्य के कार्यक्षेत्र को और व्यापक करना चाहते हैं। वे लोग क्या करना चाहते हैं? जो समाजवादी हैं, गरीबों, मजदूरों, असहायों के हित में राज्य को कल्याणकारी कार्य सौंपते हैं। अर्थात ये क्या है? ये राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को मानते हैं। ठीक है, तो राज्य क्या है? एक कल्याणकारी संस्था है। कौन मानता है? समाजवादी राज्य मानते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो देखो, इसमें पहला दिया गया है सत्य की संप्रभुता M.K. गांधी, नव मानववाद अरविंद घोष, सर्वहारा की तानाशाही B.I. लेनिन, या फिर नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो दिया गया है वह सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्य की संप्रभुता। तो ये M.K. गांधी, ये बिल्कुल सही है। नव मानववाद, तो ये किसने? ये दिया है M.N. राय ने। किसने दिया है? M.N. राय ने। नव मानववाद किसने दिया है? M.N. राय ने दिया है। ठीक है, तो नव मानववाद ये अरविंद घोष का नहीं है, ये किसका है? M.N. राय का। सर्वहारा की तानाशाही, तो ये B.I. लेनिन, और नव प्रजातंत्र ये माओ त्से तुंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। समाजवादी विचार का संबंध है तो किससे है? राजनीतिक समानता से है, आर्थिक समानता से है, शैक्षिक समानता से है, या फिर सांस्कृतिक समानता से है? तो बताइएगा, समाजवादी विचार का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समानता से। किससे है? आर्थिक समानता, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। समाजवादी विचार का संबंध है तो किससे है? शैक्षिक समानता से है, सांस्कृतिक समानता से है, राजनीतिक समानता से है, या फिर आर्थिक समानता से है? तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता से। समाजवादी विचार का संबंध किससे है? तो आर्थिक समानता से है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। समाजवादी जोर देते हैं तो राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक समानता पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर? तो जो समाजवादी हैं यह किस पर जोर देते हैं? तो ये देते हैं आर्थिक समानता पर। ठीक है, किस पर देते हैं? आर्थिक समानता पर। तो 138 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, या फिर उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने में इनके अपव्ययपूर्ण प्रयोग को रोका जा सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व राष्ट्र के हितों की परवाह नहीं करता, वह उसे रक्षित रखने की बजाय उसे तेजी से समाप्त कर देता है। तो इसमें 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी, क्यूबा में हुई थी, या फिर चेकोस्लोवाकिया में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ में। तो विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में 1917 में हुई थी। लेनिन सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार थे।
यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का समय था, जब लेनिन ने अपनी विख्यात कृति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है ये लिखी थी। ठीक है, इसमें लेनिन ने तर्क दिया था कि जो पूंजीवाद है वह राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा का शोषण तो करता ही है, यह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अल्प विकसित देशों का भी शोषण करता है। इसी नारे के साथ लेनिन ने रूस में क्रांतिकर समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सोवियत संघ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। थॉमस मूर, फूरिये और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, राज्यहीन समाजवाद से, या फिर फैबियन समाजवाद से। तो किससे जोड़ा जाता है? इनको जोड़ा जाता है स्वप्निल समाजवाद से। तो थॉमस मूरे, फूरिये हुए, रॉबर्ट ओवन, इनकी जो विचारधारा है वह क्या है? स्वप्निल समाजवाद की विचारधारा है। तो समाजवाद की प्रारंभिक झलक हमें यूनानी दार्शनिक यानी कि जो प्लेटो वगैरह हुए थे उनमें हमें देखने को मिलती है, परंतु जो आधुनिक युग में जो समाजवाद है उनके मूल प्रवर्तक हैं चार्ल्स फूरिये हैं, रॉबर्ट ओवन हैं, सेंट साइमन हैं, ये सभी माने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में समाजवाद के। तो रॉबर्ट ओवन को आरंभिक समाजवादी माना जाता है, वहीं मार्क्स तथा एंजल्स ने इनके समाजवाद को स्वप्न लोकीय समाजवाद की संज्ञा दी है। जैसे कि वेपर है वह कहता है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्निल समाजवाद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? तो ऑर्थर मिलर हैं, मियोवान जिलास हैं, हार्वर्ड फ्रैंक हैं, या फिर लुई ईस्टर है। तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मिलोवान जिलास। तो मिलोवान जिलास एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने अपनी पुस्तक न्यू क्लास में साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की थी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। तो देखो कूट वाले प्रश्न हैं। ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो उपयुक्त कथन में से हमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हो जाएगा। तो ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संरचनाएं, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं, ये सभी शासक वर्ग के नियमों को वैधता प्रदान करती है। शासक वर्ग अपनी स्थिरता के लिए इन्हीं संरचनाओं की कार्यकुशलता पर आश्रित होता है। तात्पर्य यह है कि अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मान्यताओं के बल पर शासक बुर्जुआ वर्ग आम लोगों की सहमति प्राप्त कर सत्ता में बना रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड वाला इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो जो इसमें सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो धानवन की, उदासीन की, मित्र की, या फिर शत्रु की। तो किसकी करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए, धानवन की। किसकी करते हैं? धानवन की करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन तत्व की उपेक्षा करते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों में मनु ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में अपने मंडल सिद्धांत में मध्यम, विजुगीषु, उदासीन और शत्रु 4 मूल प्रकृति बताया है। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में विजिगीषु, अरि यानी कि शत्रु, अरि मित्र, मध्यम और उदासीन जैसे 12 राज्यों के समूह का, तथा शुक्र ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन आदि राजाओं का वर्णन किया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146।
किसके संसर्ग ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो माइकल वारोडीन है, लेनिन है, एल्फिंस्टन है या फिर इयन ब्राउनली है। तो कौन है जिन्होंने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो ये किया था माइकल बारोडीन ने। किसने किया था? माइकल बारोडीन ने किया था। तो माइकल बारोडीन ने एम.एन. राय को मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।